जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सच में कभी कभी सोचते हैं होता कुछ है, सच में बहुत कुछ हमारा परमात्मा हमें हमारी आंखों के सामने दिखाने लगते हैं। और कई बार ऐसे विजन्स दिख जाते हैं, ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है जिसको शायद हमारी आंखें देखती तो हम उसको झेल नहीं पाते, सच में। इसीलिए हमारे गुरुजी, शायद मेरा भगवान, वो सब आंखों के सामने नहीं दिखाता, सिर्फ एहसास कराता है कि ये चीज़ ऐसे है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ हमारे जीवन में जो घटित हो रहा है, कई बार वो ऐसा कुछ होता है जिसे शायद हमारी आंखें बर्दाश्त ना कर पाए। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जो भी तुम्हें मैं बख्श रहा हूँ उसको उसी तरीके से देखने की, समझने की और सुनने की आदत डालो। जो चीज़ तुम्हें नुकसान दे सकती है वो कुछ भी हो, इसीलिए तुमसे दूर है। तो जो भी तुम चाहते हो, जैसे भी तुम करना चाहते हो, तुम सिर्फ नाम लेते रहो, रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। बहुत ताकत है मेरे परमात्मा के नाम में। मेरा परमात्मा कोई, मेरा क्या, हमारा हम सबका परमात्मा, वो कोई एक ऐसी तस्वीर नहीं है जिसको तुम जब मर्जी हटा सको। वो एक शक्ति है, वो दिव्य शक्ति जो तुम्हारे आस पास हर इंसान में, हमारे दिल में, हमारी भावनाओं में, हमारे हर विचार में कैसे बदलाव लेकर आ जाती है। वो शक्ति बहुत अलग है। उसको अगर तुम सोचो कि हम अपनी आंखों से देख ले तो नहीं देख सकते, नहीं कल्पना की जा सकती उस शक्ति की, जो शक्ति हमारे सामने विराजमान है। हम क्या दर्शन मांगेंगे अपने परमात्मा का? जो कुछ सेकंड का वो दर्शन दे दे वही बहुत है। और वो भी किस तरीके से देते हैं ये वो जानते हैं कि हम क्या बर्दाश्त कर सकते हैं, हम कितना झेल सकते हैं। हमारे जीवन में अगर कुछ ऐसा कुछ जो कि हम देखना चाहते हैं और जो घटित हो रहा है, अगर हमारी नज़रों के सामने आ जाए ना, तो हम शायद डर के मारे पता नहीं कितने दिनों तक शॉक में आ जाएंगे। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हमारी बोलती बंद हो जाएगी। सच में बहुत ही अलग, बहुत ही एक ऐसा कुछ होता है जिसको हमारी आंखें नहीं देख सकती। लेकिन जो भी परमात्मा हमें फील कराता है, महसूस कराता है, जो भी वो विजन्स हमें दिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं, वो बहुत अलग होते हैं। वो सिर्फ उसी हद तक हमें हमारा विश्वास ना टूटे, लेकिन वो सब कुछ हमें फील होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसी लिमिट तक वो हमें फील होते हैं जिस लिमिट की जो एक कहते हैं ना लक्ष्मण रेखा है, वो परमात्मा ने तय की है। वो जानते हैं कि इस लिमिट में अगर इतने % ये देखता है, सुनता है, तो इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्योंकि हमारे अंदर एक बेचैनी होती है, एक ऐसी तड़प होती है उस शक्ति को देखने की, जो शक्ति हमारे साथ है, उसको महसूस करना, उसको जानना। हमारे अंदर कुछ अलग ही कुछ होता है। सच में मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। शायद जो परमात्मा का नाम लेना शुरू कर दे, जो जुड़ाव महसूस करने लगे, तो वो शायद मेरी बातें समझ सके। वो संगत ये समझ पाएगी कि उस प्रभु का एक
सेकंड का विजन ही हमारे लिए बहुत होता है। और 1 सेकंड तक जाने के लिए वो जो घड़ी की सुई होती है ना, कितनी बार टिक 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 करके जाती है। जितना छोटा छोटा टिक होके 1 सेकंड होता है ना, उसमें भी वो उतनी बार दर्शन दे देते हैं। तो वो उनका टाइम है कि हमारी लाइफ में किस समय क्या बेहतर समय है हमें उन्हें देखने का। उनको उनको उनके लिए जो हमारे अंदर एक तड़प होती है कि हमें अपनी इस दिव्य शक्ति को देखना ही देखना है। और हमारी जो लगातार जो हम पीछे पड़ जाते हैं अपने परमात्मा के, वो भी कहेंगे, गुरु जी भी कहेंगे, और वो शायद हमारी इस इच्छा को पूरा करने के लिए, हमारा मन रखने के लिए, लेकिन वो वही वक्त वो समय निर्धारित करते हैं जो शायद हमारे जीवन में हमें दर्शन के साथ साथ हमारे आने वाले समय से भी बचा सके। तो ये उसकी बहुत प्यारी मेहर है। कभी भी डरना मत, कभी भी अपने अंदर कोई ऐसा कुछ भी ऐसा चल रहा हो कि अरे ये समय तो ये है, इस टाइम हमें ये नहीं करना चाहिए, नहीं, ये अरे जब हमारे साथ हमारा भगवान है तो हमें क्या सोचना, क्या समय है, कौन सा दिन है, कौन सा घंटा है क्या नहीं, सब वो देख रहे हैं। और उन्हें जहां लेकर जाना होगा हम वहीं जाएंगे, और जहां हमारे लिए सही नहीं होगा हम वहां किसी कीमत पर भी नहीं पहुंच सकते। ये बहुत बड़ी सच्चाई है जिसको हम जितनी जल्दी समझ ले उतना हमारे लिए बेहतरी है। क्योंकि अगर उसका नाम हमारे साथ है तो वो हमारे साथ कुछ होने ही नहीं दे सकते। जानते हो, एक बार मुझे एक विजन याद आ रहा है, एक प्रसंग याद आ रहा है, जो कि एक राजा था जो कि बहुत बड़ा भक्त था अपने भगवान का, लेकिन किसी ना किसी कारण से ऐसा कुछ होता है कि वो किस रास्ते पर चल पड़ता है कि उसे फाइट करने के लिए जो मिलते हैं वो सामने होते हैं राम। उसका युद्ध उस भगवान राम से होता है, और उस भगवान राम के साथ जो फाइट कर रहा होता है वो भक्त होता है अपने हनुमान जी का, बजरंग बली का। लेकिन जब वचन में भगवान बंध जाते हैं ना, तो वो ये नहीं देखते कि हमारे सामने क्या है। उस समय अगर हनुमान जी बाधित थे उस राजा का साथ देने के लिए, क्योंकि उसने उन्हें राम का ही वास्ता दिया था, तो युद्ध में हनुमान जी का सामना राम से होता है, फिर भी वो राम से युद्ध करते हैं। क्यों? और उन्हें कहीं ना कहीं ये विश्वास होता है कि मेरे साथ मेरे प्रभु का नाम है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। और उस युद्ध में ये बहुत बड़ी हकीकत है कि जो हनुमान जी जो फाइट करते हैं उसमें उनके पास जो शक्ति होती है वो राम के नाम की होती है, और राम का नाम जब साथ होता है तो भगवान को भी अपने भक्त के सामने झुकना पड़ता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और सच में अगर उस नाम का आप इतना सिमरन करो तो भगवान खुद तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें अपने इतने प्यारे दर्शन देंगे, आपको इतना प्यारा आशीर्वाद और ब्लेसिंग देंगे कि आप कभी जीवन में कभी मुड़कर नहीं देखोगे, और उस नाम की शक्ति के साथ ही अपने जीवन में आगे बढ़ते ही चले जाओगे। सच में एक इतना प्यारा एक छोटा सा काम भगवान ने हमें सौंपा है। जो तुम कर रहे हो करो, जो तुम्हारे जीवन में जिम्मेदारियां हैं उन्हें निभाओ, जो तुम्हें कार्य मिल रहे हैं उन कार्यों को सही से करो। लेकिन इससे बड़ी चीज क्या है, कभी भी उस शक्ति को भूलो मत जो तुम्हारे साथ है। अगर कुछ भी समय निकालकर तुम उनको याद रखते हो, याद करते हो, तो इससे बेहतर तो कोई बात है ही नहीं। और
तो और अगर हम अपनी लाइफ में कुछ कर भी रहे हैं, कुछ करने की हिम्मत भी कर रहे हैं, तो ये भी तो उसी की दी हुई सौगात है कि हम कुछ कर पा रहे हैं। वरना हमारी असली हकीकत तो भगवान ही जानता है। उसे पता है हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, हम क्या कर सकते हैं, और हम नहीं पहचानते। तो यही एक बहुत बड़ा शुक्राना होता है गुरु जी का, एक इतना प्यारा शुक्राना मेरे परमात्मा के नाम का कि आप जितने गुणगान करो उतने कम है, और उसका जितना नाम लो उतना ही कम है। बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा नज़ारा होता है संगत जी, जब हम भगवान का नाम जपते हैं और जब उसका सिमरन करते हैं, और जब किसी शक्ति का आपको अनुभव होता है और आपके अंदर का जो डर होता है ना, जो पहले डर था ना, वो खत्म हो जाता है। फिर कहीं ना कहीं एक ये विश्वास रहता है कि नहीं, मेरे साथ तो मेरा राम बैठा है, मेरे साथ तो मेरा राम बैठा है, मुझे किस बात का डर। मेरे साथ अगर मेरा भगवान है तो किस बात का डर। जो नाम है वो सबसे बड़ी ताकत होती है हमारी। अगर कभी आपको सिमरन करते समय, कभी कुछ भी ऐसा नाम लेते समय, कुछ समय के बाद कुछ ऐसा एहसास हो कि आपके पास कोई शक्ति है, तो उसको अनुभव करके भगवान को शुक्राना करना, उसका शुक्राना करना, क्योंकि उसके नाम की जो शक्ति है ना, वो हमारे पास है। सच में जब उसका सामना हमसे होता है ना, तो जो एकदम से अंदर डर होता है, वो जो डर होता है ना संगत जी, वो डर पहले कभी जब हम नहीं जपते थे, जब सिमरन ही नहीं करते थे, बस ऐसे ही रूटीन में हाथ जोड़े और बस खत्म, तो वो जो डर होता है ना, उस टाइम बहुत लगता था, हम अंदर तक कांप जाते थे। ये सब जो अब देखने को मिलता है ना, तो वो कुछ अलग होता है। उसमें अब डर नहीं है, उसमें अब एक विश्वास है। वो विश्वास मेरे प्रभु के नाम का है कि अगर उसने ये सब कुछ दिखाया है तो ये उसकी मर्जी है। अगर वो मुझे ये सब कुछ बता रहा है तो उसमें उसकी कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग और इच्छा छुपी है। यही एक बहुत प्यारा आशीर्वाद है मेरे लिए, जिसका मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है, क्योंकि हमारे पास हमारे भगवान, हमारी दिव्य शक्ति, जो इतने प्यारे रूप में, एक पूर्ण गुरु के रूप में जो हमें दर्शन दे रही है, इससे ना तो बेहतरीन कुछ जीवन में था, ना है, ना ही कभी होगा। वो जो कुछ भी बता रही है, जो कुछ भी हमें सिखा रही है, वो कुछ अलग ही है। सच में जितना शुक्राना करें, जितना उसका नाम लें, जितना जय गुरु जी बोले उतना कम है। अब तो ऐसा लगता है अगर जय गुरु जी ना बोलो और आप अपने परमात्मा के दर्शन ही ना करो उठ के, तो उसके बिना तो आपका दिन भी नहीं निकल सकता। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जितना आशीर्वाद, जितनी ब्लेसिंग्स आप अपनी संगत को देते हो, उसका बहुत बहुत शुक्राना। और ऐसे ही अपना प्यार और एहसास भर भर कर देते रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी।